हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट केमिस्ट्री की तैयारी अब आपकी यहाँ से हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपके पास जो है कि सारे रिवीजन नोट्स मैं आपके पास लेकर के आया हूँ अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मतलब समझिए लगातार 5-5 साल है ना रिपीट हुए क्वेश्चन, मतलब कि फ्रिक्वेंटली नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि अगर 12 में आए हैं तो 2016 में इस तरीके से आए हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर है आपका पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यू केमिकल फॉर्म होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस यहाँ दे रखे हैं, साथ ही साथ इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताया कि AQ, PB है ना, S क्या है, AQ माने एक्वस हो जाएगा, PPT अगर होगा तो इनसॉल्युबल वाटर हो जाएगा, है ना, अगर प्रिसिपिटेट है तो। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका गैस है तो वहाँ पे G वाला जो है कि हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम एक एरो बनाएंगे जो कि ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा। आज ये नीचे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देखेंगे जिसमें कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम, मतलब कि LHS जितना रिएक्टेंट और जितना प्रोडक्ट है दोनों तरफ में आपके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक शानदार यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वाई बैलेंस करते हैं तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो में भी वाई बैलेंस आया है, इसमें वाई बैलेंस आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास को फॉलो करना रहता है। और सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करिए। अगर कभी बैलेंसिस क्वेश्चन आ जाए, एक बार पहले मेटल को बैलेंस करिए आप। और मेटल को बैलेंस करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, अगर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर है ना, कैल्शियम, लेड, बैरियम, इस टाइप की कोई भी हैं तो उनको पहले बैलेंस करिए। फिर उसके बाद सेकेंड में आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना होता है। उसके बाद आप जो है कि थर्ड में आप ऑक्सीजन वगैरह हाइड्रोजन वगैरह को बैलेंस करना शुरू करिए, आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। जैसा देख पा रहे हैं, लेड नाइट्रेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कि एक सॉल्ट है जो टूट करके 3 चीज़ें निकालता है, 2 कलर की चीज़ें निकालता है, व्हाइट कलर का खुद भी है ये, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं जिसमें आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम को पहला इक्वेशन है जो कि आपका क्लास 10 में पहले चैप्टर में डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, वाइट कलर का ये पाउडर बनेगा, बेसिक नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ ही साथ आप आगे नीचे देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि जैसे इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये आपका वॉशिंग यहाँ पर जो है कि स्लैग लाइम बनाता है, COH का होल ट्वाइस। क्विक लैम्प रिएक्ट करता है विगोरसली विद वाटर एंड राइज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसमें हीट दे करके तोड़ना है आपको, क्योंकि डिकम्पोजिशन में टूट करके एक चीज़ नई 2 चीज़ 3 चीज़ बना सकती है। कॉपर कार्बोनेट यहाँ टूट रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर सल्फेट टूटेगा तो 3 चीज़ निकल रही है, रेड एंड ब्राउन कलर की ये हो गई, और ये सफोकेटिंग सल्फर का जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। साथ ही साथ लेड नाइट्रेट दिख रहे हैं, व्हाइट कलर का यहाँ टूट रहा है। तो देखिए कितना मेहनत करके इसको डिज़ाइन किया गया आपके लिए, शानदार। ये 49 पेज का पूरा चारों चैप्टर केमिस्ट्री का यहाँ कवर होने वाला है आपका। लास्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि ऑल 3 आर, जितने भी तीनों यहाँ बताए गए हैं सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के ब्रेकडाउन कराते हैं हमारे कंपाउंड का। जैसे कि यहाँ H2O देख पा रहे हैं, पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद H2 और O2 निकलना है, 2:1 के रेशियो में निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन 2 गुना निकलेगा ऑक्सीजन से। नेक्स्ट बात करें प्योर वाटर में, प्योर वाटर बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, बिकॉज उसमें कोई भी जो है कि आयंस नहीं होते हैं, और वहाँ पे कुछ अगर हम एसिड ड्रॉप डाल दें तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यहाँ पे काम करने लगेगा। जैसे आप याद कर सकते हैं, पॉजिटिव पे एनोड है ना, पे ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा आपका PaO करके। बात करें नेक्स्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की, इसमें बात करेंगे हम जो है कि सनलाइट की हेल्प से ये टूटता है। तो सनलाइट की हेल्प से कैसे टूट रहा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपका सिल्वर है ना, यहाँ पर आपका सिल्वर क्लोराइड है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में आपका ग्रे कलर का क्लोरीन गैस निकलता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है ये रिएक्शन। आगे नीचे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए यहाँ पर जो है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव वाले को। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A जैसे ही गया है B C एक साथ थे, आगने के बाद जो है कि ये B को डिस्प्लेस कर दिया है क्योंकि A उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, A ज़्यादा यहाँ रिएक्टिव होगा B से, और यहाँ पर ये आपका जो है कि A C के साथ कंपाउंड बना लिया।
नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से निमोनिक बना के याद रख सकते हैं, जैसे कुड़ी नाल कार, है ना, मांगे ऑल्टो जिसका फिर लेकर हम, है ना, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं अपने अकॉर्डिंग में, है ना, ताकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा पाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका कि जो है कि आयरन डालने पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो था वो ग्रीन कलर का हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। नेक्स्ट अगर आपका जिंक डाले तो ब्लू कलर से ये कलरलेस हो जाता है ना, यहाँ पर आपको ग्रीन होना है और यहाँ पर आपका क्या होना है, कलरलेस होना है। नेक्स्ट बात करेंगे जिंक को अगर हम H2SO4 में डालेंगे तो यहाँ पर H2 गैस निकलता है प्लस आपकी हीट निकलेगी। नेक्स्ट आपका यहाँ बात करें तो देख सकते हैं कि H2 गैस कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, बर्न करता है। पॉप साउंड से ही पहचानने का तरीका होगा कि H2 को कैसे पहचानना है, हाइड्रोजन गैस को पहचानना कैसे है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इसमें दोनों आयंस अपने अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं। शानदार एग्जाम्पल आपको दे रखा है, पीपीटी का कलर याद कर लीजिएगा, कलर 1 नंबर में पूछा जा सकता है। हीट रिएक्शन बात कर लीजिए तो हीट जो है कि एक्सोथर्मिक है, जिसमें कि अगर दो चीज़ें मिलकर के एक नई चीज़ बना रही है तो हीट भी निकालेगी, जैसे रिस्पायरेशन हीट जो है कि एक्सोथर्मिक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू द कॉम्पोस्ट हो गया, ये सारा का सारा आपका एक्सोथर्मिक था। एंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, आप देख पा रहे हैं जैसे ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल दोनों का दोनों हीट एब्जॉर्ब हो रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें देखेंगे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर आपका रिडक्शन होगा, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बन गया है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी कि मेटल जो होते हैं वही आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी वो एक जो है कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है बी का, बी सेट टू बी रिड्यूस्ड, है ना, रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रूप में काम करेगा आपका। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोरोजन में अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बताया गया है, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह भी पूछ सकता है। कोरोजन में आप देख सकते हैं जब भी मेटल का अटैक होता है उस सब्सटेंस से अराउंड, उसके जो आसपास है जिसमें मॉइस्चर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन है, ETC वगैरह से वो कमजोर हो जाता है और उस पर एक लेयर आ जाती है ना, उसी को हम इस प्रोसेस को कोरोजन कह रहे हैं। रस्टिंग ऑफ, और अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला Fe2O3.X होता है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, और अच्छा अगर कॉपर का टार्निशिंग होगा तो ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का हो जाएगा, और सिल्वर का होगा तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो कोरोजन में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि मेटल एक्स करके दे देगा कि किसका कोरोजन हुआ है कलर देने के बाद, तो आप पहचान लेंगे। रेंसिडिटी मतलब जो भी फूड कंटेनिंग ऑयल्स वगैरह, जिसमें ऑयल कंटेन होते हैं फूड, वो क्या हो जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काफ़ी समय तक रखने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका टेक्स्ट और जो है कि स्मेल में बदलाव आ जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रोकने के उपाय देखिए, बैग ऑफ चिप्स में फ्लश नाइट्रोजन गैस के साथ भरेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ यहाँ एग्जांपल्स बहुत ही शानदार दिए गए हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड कुकिंग, केमिकल बैटरी यूजेस, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, सोर ऑफ मिल्क और बर्निंग ऑफ पेपर, ये सारा का सारा आपका जो है कि केमिकल रिएक्शन में आने वाला एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे करंट ईयर क्वेश्चन। देखिए करंट ईयर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई साहब इस बार ये क्वेश्चन देखिए आने के चांस इसलिए हैं क्योंकि ये 2020 में भी है, 21 में भी, 23 में भी और 24 में भी। मैं आपको यहाँ ये कहूँगा कि इस पूरे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से, है ना, एक बार देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, लगातार देखिए ये लगातार रिपीट किया है क्वेश्चन, है ना, ये दिख रहा है ना, लगातार क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है ना। फिर देखिए ये क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो वेट करिए, मैं आपकी जो है कि बात को समझ रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार क्वेश्चन रिपीट करने वाले क्वेश्चंस ही यहाँ पर लिए गए हैं और 100% चांस है इसमें से मैच करेगा। आप इसका, मैं इसके लिए दावा कर सकता हूँ कि गारंटी मैच करेगा। देखिए लगातार क्वेश्चंस आया हुआ है ये। नेक्स्ट अब आप देखेंगे इसका आंसर आपको यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर हमारी टीम द्वारा यहाँ पर आपको बना के दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो ऊपर थे उसका नीचे का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो इससे आप परेशान होइएगा नहीं। बिल्कुल जो यहाँ तक आया है वो समझिए सही रास्ते पर आ चुका है ना, शानदार कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है ना, हाईलाइट करके चीज़ों को पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया। आप देख पा रहे हैं लगभग 10 मिनट के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं, है ना। देखिए रिवीजन है, मैं नहीं करूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यही पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। आप साल भर क्या पढ़े हैं वो मैटर करेगा, वही रिजल्ट डिसाइड करेगा कि क्या आप रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नए चैप्टर शानदार इंपॉर्टेंट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे जो है कि डेफिनेशंस के साथ यहाँ शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ एसिड आपका क्या था, जो कि H+ आयन है ना देता है एक्वस सॉल्यूशन में, और जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है H3O+। इसी के कारण आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोजन नेचर, मतलब उसका जो कोरोड वाला नेचर हो जाता है एसिड का। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। बेस क्या है, जिसमें OH आयन होते हैं, है ना। हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं जो कि पानी में एक्वस सॉल्यूशन में जाके OH नेगेटिव आयन देंगे, बिटर टेस्ट होते हैं, सोपी टच होते हैं, और रेड लिटमस को क्या करेंगे, है ना, ब्लू कर देंगे। यहाँ पर ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। नेक्स्ट बात करें इंडिकेटर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स मेंशन किए गए ताकि दिक्कत ना हो। लिटमस क्या करेगा, टर्मरिक क्या करेगा, फेनोल्फथालीन क्या करेगा, मेथाइल ऑरेंज क्या करेगा, कैसा एक्शन दिखाएगा किस पर, ये अब आपको यहाँ पर जो है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है। आप याद रख सकते हैं लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, है ना, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। अब देखिए लेबर है ना, लेबर है ना, लेबर पहले का हो गया, ट्राई ट्राई TRY, क्या शानदार न्यूमोनिक देखिए बनाया गया है ना। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न दिख रहा है, P है ना, C है ना, और विद का कोई नहीं है, मेयर मेयर, क्या शानदार ट्रिक है, आपको दिख रहा होगा, है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आज ये लिटमस देखिए, ओरिजिनली इसका जो पर्पल कलर का एक डाई होता है, नो एसिड नो बेस में अगर कुछ नहीं करेंगे तो पर्पल कलर का होगा। प्योर वाटर की बात करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कलर ने उसका कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑल फैक्ट इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते, सूंघ करके उसके काम चलाएंगे, मतलब ऑर्डर से ही काम कराएगा, है ना। स्मेल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल सारे ऑल फैक्ट इंडिकेटर्स हैं। एसिड में ये ज्यों का त्यों रहेंगे, बेस में इनका कलर जो है कि आपका बेस में इनका स्मेल जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस इन वाटर। अब देखिए एसिड बेस वाटर में क्या करेगा, जब भी एसिड वाटर में जाएगा तो आपको पता है H+ और SO जो उसमें का आयन है, सल्फेट आयन, ये H+ और क्लोरीन आयन, और यही H+ पानी के साथ मिलकर के H2 हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जो कि कौन प्रॉपर्टी होती है एसिड की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl का प्रिपरेशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर NaCl लेकर के H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na2SO4 HCl मिलेगा आपको। नेक्स्ट आप HCl का अगर आप ड्राई ब्लू कलर लिटमस से पास कराएंगे, नो चेंज, क्योंकि पानी होना जरूरी है। HCl में मॉइस्ट ब्लू कराएंगे तो कलर आपका बदल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एल्कालीज। देखिए एल्कालीज होते हैं जो कि बेस सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, पानी में जाकर के ये Na और OH माइनस, Na ये देखिए इसी तरीके से ये वाला आपका KOH गया है तो K+ और OH माइनस निकाला है। नेक्स्ट बात करेंगे सारे बेसिस जो है कि नॉट वाटर सोल्यूबल, सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। बेसिस बट नॉट एल्काली के एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए अब एसिड प्लस वाटर मिलकर के हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाएगा। क्या हो रहा है, क्या ऐड करना है, आपको पता होना चाहिए। हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं, न कि एसिड में वाटर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसिड टू वाटर, RTHUW, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, आथू, है ना। अब देखिए एसिड एंड एल्काली इलेक्ट्रिक करंट्स में आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट जो है कि फॉलो करने को अलाउ करते हैं, मतलब कि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। इनमें यही चीज़ कॉमन है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन इनका एसिड में बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल में भले जो है कि आप देख सकते हैं जैसे C2H5OH है, ये जो है कि एक अल्कोहल है, इसमें आपका इसको अगर पानी में डालेंगे तो ये आपका जो है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने में हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो ये आपका एथेनॉल हो गया और चाहे आपका CH3 है ना, C2H5OH ले लीजिए, आप ग्लूकोज ले लीजिए, क्योंकि उसमें OH H होना जरूरी नहीं है, वो H निकलना भी चाहिए, ठीक है। वही हाइड्रोजन निकलते हैं जो OH, वही जो ऑक्सीजन से अटैच होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होगा, तो देखिए यहाँ से याद रख सकते हैं कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, है ना। फाइबर हाथ क्यों मिली, सिल्वर ऑडी, फिर हाथ क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। आप इसको ये देखिए एक और न्यूमोनिक मिल गया आपको,
है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिपरेशन कैसे होगा हाइड्रोजन गैस का, तो आपको पता हो कि मेटल में आप एसिड का रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन गैस आपको प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आप बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है आपको, एसिड बेस मिला करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस की बात करते हैं। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस की बात करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर, बेस के साथ मिलकर के सॉल्ट और वाटर बना देंगे। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, बिकॉज क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, आप देख सकते हैं। और मेटल, और यहाँ पर मेटल के कार्बोनेट्स जो हैं या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो भी आपके सॉल्ट CO2 और वाटर बनाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पर CO2 के टेस्ट की, तो CO2 क्या कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। CO2 क्या कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। एक्सेस CO2 पास कराएंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे भाई इससे अच्छा आपको बता दूं कंटेंट जो है आपको शायद ही मिलेगा कहीं, आप देख लीजिएगा एक बार। क्या बेहतरीन तरीके से इसको कम समय में और जो है कि छोटे से छोटे रूप में बताने की कोशिश की गई है। आप देखिए कुछ लोग का भाग्य होता है कि जो कम भी करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर एफर्ट है, ये एफर्ट वही समझेगा जो यहाँ तक आके और कंटेंट को, है ना, इस कंटेंट की फ्रूटफुलनेस को समझ पा रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को कैसे मापते हैं हम, पीएच वैल्यू से। ये आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कई सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनने वाला है ना। नेक्स्ट आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर था, लेकिन अभी बात करेंगे पीएच की, जो कि पावर ऑफ हाइड्रोजन से पता चलता है। अब आपको पता है जितना पीएच कम होता है एसिडिक उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। पीएच 7 से कम एसिडिक, पीएच बराबर 7 न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच ज़्यादा होगा तो बेस हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, पोटेंज हाइड्रोजन, पोटेंज मतलब पावर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की, कई सारे सब्सटेंस से मिलाकर के बना हुआ यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो कि अलग अलग कलर्स में आपको बताएगा एसिडिक बेसिक। अब देख रहे हैं इधर जितना जाएंगे एसिडिक होता जाएगा और इधर जितना जाएंगे उतना बेसिक होता जाएगा, और बीच में आप रहेंगे तो आपका न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं ना जो कि आपके H+ आयन को फर्निश करें, कंप्लीटली अनाइन हो जाएंगे। देखिए भले H2SO4 के पास 2 ठे है, लेकिन इनसे ज़्यादा ताकतवर HCl है, HNO3 से ज़्यादा ताकतवर है ना। तो आपको पता होना चाहिए बात कि ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, कितना हम फर्निश कर रहे हैं, कंप्लीटली अनाइज हो रहे हैं, वो उससे मतलब है। वीक एसिड का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है ना। सॉल्ट की पीएच वैल्यू यहाँ बताई गई है, कैसे कैसे बनेगा स्ट्रॉन्ग, किसके साथ मिलाएंगे, वीक एसिड के साथ मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं, जो दोनों में स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका नेचर उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब नेचुरल अकरिंग एसिड्स में कौन कौन से, देखिए जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, विनेगर है ना, ऑरेंज है, टैमरिन है, टोमेटो है ना, इन सब में कौन कौन से एसिड हैं सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। अब कॉमन सॉल्ट आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन सॉल्ट यहाँ पर ये क्लोर एल्काली प्रोसेस से में बहुत ही हेल्पफुल आपको ये है, मतलब क्लोर एल्काली प्रोसेस में जो है कि हम NaCl का यूज करके, है ना, NaCl का यूज करके हम क्या करेंगे जो है कि बनाएंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम NaCl रॉक सॉल्ट की बात करेंगे। देखिए अब ये जो है क्लोर एल्काली प्रोसेस में काम आता है, और क्लोर एल्काली प्रोसेस में भी काम आएगा, बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे NaCl है यहाँ पर, ठीक है जी, NaCl है यहाँ पर। इसका H2O के साथ मिलाकर के ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर NaOH निकलता है, Cl2 और H2 गैस निकलता है। देखिए कौन कहाँ निकल रहा है, ये सब कुछ एक एक बातें मेंशन की गई हैं। कौन कैथोड पर है ना, Cl2 एनोड पर है, H2 कैथोड पर है। क्लोर बोला जा रहा है क्योंकि क्लोरीन निकल रहा है ना, और अल्काली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बेस निकल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए फाउंड डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट इन रॉक बेड, और ये कहाँ कहाँ मिलता है इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद इन्हीं से बना हुआ नेक्स्ट हमारा कंटेंट हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है जो ये CaOH से बना हुआ है, यानी क्लोरीन गैस को अगर हम स्लैक लाइन में मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखिए बता दिया गया है ना, इससे बेहतर मतलब मुझे तो खुशी हो रही है, ये क्या बेहतरीन कंटेंट है भाई साहब। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा है, आप देख रहे हैं वही NaCl को H2O और CO2 और NH3 मिलाने के बाद आपका NaCO3 NH4 से निकला, और इसी NH4CH3 को है ना, इसी NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसके यूज सारा का सारा यूज यहाँ पे लिख चुका है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में अंतर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका बेकिंग पाउडर, देखिए पता है ना आपको बेकिंग पाउडर कैसे बना रहे हैं, मतलब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड कोई एडिबल एसिड मिला करके हम बनाते हैं बेकिंग जो है कि पाउडर, जो कि स्पंजी करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, ध्यान दीजिएगा। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, वॉशिंग सोडा जो है
जो कि इसी से बना हुआ है Na2CO3, है ना। Na2CO3.10H2 उसका फॉर्मूला आता है। इसी Na2CO3 को हीट करने के बाद Na2CO3 निकालेंगे। इसका हम कुछ वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड करके इसको हम बना लेंगे Na2CO3। ग्लास सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि देखिए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ जो है कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट का 5 होता है, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जिप्सम में CaSO4 2H2O, Na2CO3 में 10H2O, CuSO4 में 5H2O। अब यही ब्लू वाइट्रल है, इसी को हीट करके आपका ये निकालेंगे। फिर अगर इसमें पानी मिला देंगे तो फिर ये वही बन जाएगा। ये आपका ग्रीन वाइट्रल हो गया। प्लास्टर और पेरिस पता होगा, CaSO4.12H2O। इसी जिप्सम को ना 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करने पर आपका है ना हाफ H2O, है ना 1/2H2O, ठीक है, मतलब 3/2H2O और CaSO4.12H2O निकलता है, तो इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल और इसके वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अंतर 1/2 होता है, मतलब कि जिप्सम और इसके बीच का अंतर 1/2 होता है। प्लास्टर और पेरिस को किस लिए यूज करते हैं, एक और बात ध्यान समझेंगे। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा हम टेम्परेचर कर देंगे तो डेड बन प्लास्टर बन जाएगा, यानी ओनली CaSO4 बन जाएगा, ओनली CaSO4 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब आपका यहाँ करंट ईयर क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आप परेशान नहीं होंगे, आपको सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक एक इम्पॉर्टेंट बातें जो कि पिछले साल, है ना, पिछले साल आए हुए हैं लगातार, प्रीवियस ईयर कह लीजिए, 10-10 साल, 5-5 साल लगातार रिपीट करने वाले क्वेश्चन विद आंसर PDF चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपना नाम बताइए, हम आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत किया गया इसको बनाने में, और चूँकि देखिए एग्ज़ाम है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये 20 मिनट का वीडियो यहाँ पर रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं 20 मिनट का वीडियो के बाद आपको मेटल एंड नॉन मेटल का, और यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में आपको मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड 2 चैप्टर वहाँ कवर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ये लेंदी ना पड़े, आप देखें समझें, इसको करें, सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।